Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study to the Point. आज हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्य पुनर्गठन के संबंध में पढ़ेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत उससे पूर्व प्रशासनिक आधार पर दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़े। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश प्रांत भारत में सम्मिलित हो गए, लेकिन रजवाड़ों को यह ऑप्शन दिया गया था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं अथवा नहीं। तो वो जो रजवाड़े थे जहाँ राजाओं का शासन था, वो कुल संख्या थी 552। किन रजवाड़ों को भारत में विलय करने में समस्या आई? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो 3 रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारत में विलय करने में समस्या आई थी। बाकी जो 549 थे वो आराम से भारत में सम्मिलित हो गए थे। रजवाड़ों को भारत में विलय करने का कार्य किसने किया? यह कार्य किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का राजनीतिक मानचित्र किस आधार पर विभाजित था? जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रशासनिक आधार पर भारत के राजनीतिक मानचित्र को बांटा गया था। तो भारत को जो राज्यों को जो बांटा गया था वो प्रशासनिक आधार पर बांटा गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आज़ादी के बाद भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा? तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने यह प्रस्ताव दिया था कि अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। अब भारत की आज़ादी के बाद की बात है कि धर आयोग किससे संबंधित है? तो यह आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। धर आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948 में। धर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाषाई प्रांत आयोग। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया और उन्होंने क्या सिफारिशें दी? दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने यह सिफारिश दी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। भाषा को आधार नहीं बनाना चाहिए पुनर्गठन का, प्रशासनिक आधार बनाना चाहिए। अब देखिए, आज़ादी से पूर्व 1920 में यह कह देना कि हम भाषा के आधार पर पुनर्गठन करेंगे बहुत आसान था, लेकिन भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, यह संभव नहीं हो पा रहा था। तो किया जाए अथवा नहीं किया जाए, इसके लिए सरकार कई आयोग बना रही थी। उनमें से पहला आयोग है धर आयोग। धर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं JVP समिति, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया। तो इस समिति का कार्य था, जो रिपोर्ट पेश की है धर कमेटी ने, उस पर चर्चा करना कि ये रिपोर्ट सही है, ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो JVP समिति किससे संबंधित थी? तो ये भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित थी। JVP समिति का गठन कब किया गया? दिसंबर 1948 में। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अप्रैल 1949 में। JVP समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई? इस समिति ने यह औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा हो। तो इसने भी धर कमेटी की तरह ही बोला। उन्होंने बोला भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में कई आंदोलन चल रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। इवन कांग्रेस के नेता ही, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और पूरे देश में फैली हुई थी, तो कांग्रेस के नेता ही जो थे कई, वो इस आंदोलन को चला रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में जो राज्य बना भाषा के आधार पर, वो बना आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषी लोगों के लिए बना था। मद्रास में तेलुगु भाषी लोगों ने यह कहा कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए, तो आंध्र प्रदेश बना 1953 में। पहले इसका नाम जब 1953 में बना आंध्र राज्य था, 1956 में जाकर यह आंध्र प्रदेश बना। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? दिसंबर 1953 में। अब भाषा के आधार पर जब एक राज्य बन गया तो पूरे देश में यह मांग उठने लगी कि नहीं, हमें भी राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। तो इन मांगों को देखने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। फजल अली आयोग के सदस्य कौन कौन थे? फजल अली आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें से फजल अली अध्यक्ष हो गए, KM पणिकर और HN कुंजरू सदस्य थे।
फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1955 में। फजल अली आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार किया, किंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मतलब पहली बार किसी आयोग ने ये बोला कि भारत का विभाजन या भारत का जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि एक राज्य एक भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार से तो कई राज्य बन जाते। फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, अधिनियम अलग है, आयोग अलग है। आयोग 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? एक्ट 1956 में। राज्यों के वर्गीकरण में भाग क और भाग ख का अंतर कब समाप्त किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 का, और भारत के संविधान में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें राज्यों के वर्गीकरण का भाग क और ख का अंतर समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? फजल अली आयोग ने तो कहा था कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए। अब ऐसा नहीं है कि भारत में उसके बाद से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये धीरे धीरे बने होंगे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद बनने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा था? तो वो है गुजरात। दादरा एवं नागर हवेली में 1954 से पूर्व किस राष्ट्र का शासन था? तो वहाँ पहले था 1954 तक पुर्तगाल का। दादरा एवं नागर हवेली को भारत का संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। गोवा, दमन और दीव को भारत में किस प्रकार से शामिल किया गया? 1961 में पुलिस कार्यवाही कर यहाँ भी पहले पुर्तगाल का शासन था। पौंडीचेरी का क्षेत्र भारत से पूर्व किस राष्ट्र के पास था? फ्रांस। हिंदी भाषी लोगों के लिए पंजाब से अलग राज्य हरियाणा कब बनाया गया? 1966 में। शाह आयोग 1966 ने क्या सिफारिश दी? एक और आयोग है शाह आयोग। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया 1966 में। इसका मतलब पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। भारतीय संघ में 25वां, 26वां, 27वां, 28वां एवं 29वां राज्य कौन कौन से बने? गोवा 1987 में 25वां, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 26, 27, 28। उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 27वां, 2000 में बने ये। और तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2014 में। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा था जिसका नाम परिवर्तित किया गया? 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में। दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब रखा गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कब किया गया? 2007 में। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने पहले बोला था तेलंगाना 29वां राज्य बना, तो उसके बाद 2019 में जाकर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया, तो इस और उसे क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। तो अब कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। मूल रूप से भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद थी? 5। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिषद। जैसे मैप से आप समझ सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। नई जो जुड़ी वो है पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? 8 अगस्त 1972 में। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? या केंद्रीय गृह मंत्री होंगे,
अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वह है इलाहाबाद में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।